हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक न्यू खुशखबरी लेके। फ्रेंड्स, एनएचएम लगातार हमें नई पे नई खुशखबरी देते जा रहा है। सबसे पहले खुशखबरी दी थी उन्होंने 3800 वैकेंसी निकाल के, ये 3800 वैकेंसी निकाली। उसके बाद में उन्होंने कल खुशखबरी दी थी क्या, 3570 वैकेंसी न्यू निकाल दी थी। अभी मैं कल बात भी की थी, मैंने आपसे बताया था कि अभी एनएचएम ने क्या 3800 वैकेंसी का वेरिफिकेशन नहीं निकाला है। बट आप निश्चित हो जाइए, आज उन्होंने क्या वेरिफिकेशन डेट निकाल दी है। तो वेरिफिकेशन होगा कब और कहाँ कहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, ये लिस्ट में देख लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। वेरिफिकेशन होगा आपका कब से कब, 3 से 6 तारीख तक। तो रेडी हो जाइए फ्रेंड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। और अब मैं बता देता हूँ आपको सारी डिटेल्स, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ कि या मैं एक कैंडिडेट के द्वारा, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसके द्वारा इसको क्या है फिल करना होगा इस फॉर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म में क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, एज आएगी, सेक्स और रोल नंबर। जो सैम्स ने रोल नंबर किया इश्यू किया था वो रोल नंबर डालना है। आप बीएससी स्टूडेंट है या पोस्ट बीएससी के स्टूडेंट हैं तो वो आपको क्लैरिफाई करना है। कॉलेज नेम डालना है और यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, मोबाइल नंबर, स्टेट और कॉलेज कोड। ठीक है फ्रेंड्स, और एनरोलमेंट बीएससी या पोस्ट बीएससी जो भी आपका पास एनरोलमेंट नंबर है वो आपका अपना एनरोलमेंट डालना है। इंटीरियर का सीसीएच सर्टिफिकेट, यस या नो, आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, और क्या डालना है फिर आपको, अटैच कॉपी ऑफ अपेंडिक्स फर्स्ट। आपको कॉपी की जो आपके कॉलेज से मिला था वो फर्स्ट या सेकंड दोनों की कोई सा जो आपसे के पास है उसको अटैच करना है। ठीक है, विथ जो प्रिंसिपल ने आपके पास लेटर दिया था। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सबसे पहले 4th ईयर तक का है तो फर्स्ट ईयर का क्या है, एनरोल्ड ईयर डालना है आपको। ईयरिंग पास मतलब कौन सी ईयर में आपने फर्स्ट ईयर किया, कौन सी ईयर में पास हुए। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, यस या नो, डिक्लेयर हो गया है कि नहीं हुआ है। और रिजल्ट पास या फेल, अगर डिक्लेयर हो गया है तो आपका रिजल्ट पास का आया या फेल का आया है। मार्कशीट इशू, अगर आपके पास कोई मार्कशीट का इशू तो नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट आ गई हैं या फिर नहीं आई हैं, यस या नो यहाँ पे फिल करना है। वही आपको 2nd ईयर 3rd ईयर एंड 4th ईयर सब में यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिलाइव्ड फ्रॉम कॉलेज। जो कॉलेज का जो रिलाइव्ड अटैच करना है आपको, रिलीविंग ऑर्डर। ठीक है, 4th ईयर एग्जाम्स कंप्लीट, आपके 4th ईयर एग्जाम कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लिनिकल पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपकी क्लिनिकल ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इफ़ नो हाउ, अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई है, क्लिनिकल पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो उसमें कितने मंथ की आपकी क्लिनिकल ड्यूटी अभी बाकी है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, यहाँ पे आपका नेम आएगा और सन या आपके फादर नेम आएगा। ये यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि हियर बाय कैंडिडेट आई हैड अटेंड एडिशनल 75 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ इंटीग्रेटेड सीसीएच करिकुलम ड्यूरिंग बीएससी एंड पोस्ट बीएससी। आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल के 75 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट अटेंड किए हुए हैं, किसके लिए, सीसीएच के सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और नर्सिंग फ्रॉम। ठीक है, आपको कहाँ पे इसमें वो लिखना है कहाँ पे आपने ये ड्यूटी की है। कॉलेज नेम आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, नेम कॉलेज का, यूनिवर्सिटी नेम, स्टेट, और एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैक्ट प्रोवाइडेड बाय वी मिस शैल बी टेकन अगेंस्ट द रूल्स एंड वाइज सिलेक्शन। ये क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट्स की। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म आपको क्या है, ये फुल करके, ये पूरा मैंने फॉर्म बताया, इसको फिल करना है और इसको साथ में लेके जाना है। ठीक है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए। बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट चाहिए, जितनी भी आपके पास वो लेके जाए। और नहीं है तो आपको ऊपर जो फॉर्म है उसमें मेंशन करना होगा कि कौन सी मार्कशीट नहीं है या है। ठीक है, एंट्रेंस एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड निकला था वो आपको लेके जाना है, जो आपने सीएचओ का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड। ठीक है,
ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही बताया था फिटनेस सर्टिफिकेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको लेके जाना है। और एमपी, अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं तो एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलाइविंग सर्टिफिकेट इश्यू बाई कॉलेज, और ये एक रिलाइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कहाँ से, कॉलेज से, और बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स, और आपके पास में जो बीएससी नर्सिंग का जो अपेंडिक्स बनाया था आपके कॉलेज से वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और लाइव काउंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास क्लियर है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और डिग्री क्लियर कर चुका तो डिग्री का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने हैं, और ये डेट, सबसे इम्पोर्टेंट डेट फरवरी 3 तारीख 2021 से 6 तारीख 2021, ठीक है। मतलब 3 से 6 के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग डेट पे बुलाया गया है। इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले भोपाल में, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। आपका कहाँ 5 सिटी है, 5 सिटी में आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मैंने बता दिया है। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, सेम्स की साइट से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या है, वही सारा कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं आप, अपना साथ में आईडी, कोई गवर्नमेंट की ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाएं, कोई एक आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी XYZ जो भी आपके पास है, ठीक है। और हाँ, ठीक है, एनी कैंडिडेट अब्सेंट एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड वेन्यू मे नॉट बी प्रोवाइडेड विथ एनी अदर चांस। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए, अगर आप इस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर टाइम पे आप नहीं पहुँच पाते हैं, डेट में आप नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपको कोई अदर चांस नहीं दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा CHO ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन केस सी फेल टू प्रेजेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको क्या है यहाँ पे ये रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ओरिजिनल वो चीज़ें लेके जानी है। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डेली फिल दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, आपको फॉर्म भर के लेके जाना है। कैरी दी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है और एक सेट आपको सारा क्या उनकी फोटो कॉपीज करवा के एक पूरा सेट बना के वो लेके जाना है, ठीक है। और एज मेंशन इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं और साथ में आपको क्या है उनकी एक कॉपी का सेट बना के भी लेके जाना है, ठीक है। और इट इज ए मैंडेटरी टू रिपोर्ट ओनली दी अलॉटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। और आपको ये नहीं है कि आपका ग्वालियर में तो आप भोपाल में चले जाए, नहीं, जहाँ पर है वहीं पर आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी दिए गए टाइम एंड डेट पर, ठीक है। तो मैं ये तो इंस्ट्रक्शन थे। अब मैं बताऊँ आपको अपना नाम कहाँ से देखें, तो नाम यहाँ पे सेम्स की साइट पे आ जाता हूँ मैं। सेम्स की साइट पे दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट शेड्यूल इन भोपाल, डॉक्यूमेंट शेड्यूल इन ग्वालियर, डॉक्यूमेंट शेड्यूल इन इंदौर, डॉक्यूमेंट शेड्यूल इन जबलपुर, डॉक्यूमेंट शेड्यूल इन उज्जैन। तो मैं यहाँ पे क्या ग्वालियर का ओपन किया हुआ हूँ, तो मेरा ग्वालियर का मैंने ओपन किया है। तो ग्वालियर में आपको कहाँ पे सेंटर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रहा। तो सबसे पहले क्या है, आपका रोल नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, कैंडिडेट्स नेम दिए गए हैं, फादर नेम दिया गया है, जेंडर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, कैटेगरी दिया है कौन से कैटेगरीज में हैं आप, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिटी DAVP सिटी दी गई है, कौन सी सिटी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को हो रहा है ये भी इसमें क्या दिया गया है, कौन सी डेट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। रिपोर्टिंग टाइम, आपका रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है, आपको कितने टाइम पर रिपोर्ट करना है। तो मेरा तो मानना है भाई आपका 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो आपको 9 बजे ही पहुंच जाना है, क्या लेट नहीं होना है किसी भी हालत में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू मीन्स आपका सेंटर कौन सा है, तो इसका ग्वालियर में सेंटर है SIHMC ग्वालियर, इसका फुल फॉर्म रहता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट सेंटर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट सेंटर। ये कहाँ पे है, सिटी सेंटर जीवाजी यूनिवर्सिटी, महलगांव, ग्वालियर, MP 474002, ठीक है। ये आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसमें आप अपना नाम देख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट का नेम हो तो आपको क्या है इसमें तीनों जगह पे अपना अपना नाम देखें, कौन से सेंटर पे आपका क्या है, कौन सी सिटी में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहीं पे आपको
पहुंचना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चल जाए और वो अपने टाइम पे पहुंच पाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेट ना हो, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है CHO के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने बात कर ली क्या है वेरिफिकेशन के बारे में, सारा कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं एक बार फिर से और बता देता हूँ। आपको फॉर्म फिल करके ले जाना है, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म है वो फिल करके ले जाना है खुद से। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, पोस्ट BSc या PSc कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो ऊपर आप मेंशन कीजिए फॉर्म में कि हमारे पास ये मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, और ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल चलेगा। ठीक है, और MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलाइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज आपके पास क्या है कॉलेज का इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए, और BSc नर्सिंग इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स, और रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन, और डिग्री सर्टिफिकेट है तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपको इस फॉर्म में मार्कशीट से रिलेटेड या BSc नर्सिंग के या पोस्ट BSc नर्सिंग से रिलेटेड आपको भरना है वहाँ पे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आके इनकी एक कॉपी भी करा लीजिए, उसका सेट भी बना के आपको लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नॉलेज समझ में आई होगी, मैंने जो जानकारी दी है वो समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए और दी हुई डेट एंड टाइम पे आपको अपने सिटी में पहुंचना है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।